अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक। तो जी मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, मैं चाय नहीं बना रही हूँ, मैं चाय की पत्ती का खाली चाय की पत्ती का पानी बॉईल कर रही थी मेहंदी के लिए, जो मैंने बालों में लगानी थी। और ये थे कुछ पाउडर जो मैं मेहंदी के अंदर डालती हूँ। आंवले, रीठा, शिकाकाई और एक गुड़हल करके एक फूल होता है, रेड सा फूल होता है, और उसका ये पाउडर था। तो ये चारों पाउडर पंसारी के इजीली मिल जाते हैं। तो ये चारों पाउडर मैं भी लाई थी और एक एक चम्मच मैंने तीनों मतलब चारों जो ये पाउडर थे ये ले लिए थे। बल्कि आंवले का पाउडर जो है ना उसका अच्छा खासा लड्डू सा बना हुआ था, तो वो मैंने ऐसे ही तोड़ के डाल दिया था, वो बाद में मेल्ट हो गया था मेहंदी के अंदर भिगोने पर। तो ये सारे पाउडर डाल दिए, चाय की पत्ती का पानी बॉईल करने पहले ही रख दिया था, इतने वो ठंडा भी हो जाएगा। और फिर बस मैंने मेहंदी ली, तो माशाल्लाह से मेरे बाल लंबे हैं, तो तकरीबन 100 ग्राम मेहंदी मेरे बालों में लग जाती है। तो 100 ग्राम मैंने मेहंदी ली थी और मैंने इन सबको पहले मिक्स किया और फिर चाय की पत्ती के पानी में ना मैंने इस मेहंदी को घोल लिया। उसके बाद मैंने कॉफ़ी का जो पाउच होता है मेरे पास रखे हुए थे, तो एक पाउच मैंने कॉफ़ी का डाल दिया। और सुबह मतलब जब मैं इसको लगाऊंगी तब मैं इसके अंदर ना एक अंडा भी शामिल करूंगी, वो मगर बस मैंने बाद में दिखाया नहीं था, तो इसीलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ। इससे बालों का कलर तो अच्छा होता ही होता है, मगर बालों को भी ना बहुत समझे एक तरह से जान मिल जाती है, बालों को सॉफ्टनेस मिलती है, शाइन मिलती है, तो बालों के लिए बहुत बेहतर रहती है कलर की निस्बत। बहुत से लोग जो कलर यूज़ करते हैं, कलर ने तो खैर मेरे बालों को तो छोड़ो, मेरी आंखों का भी हशर नशर ही किया है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं ना बालों में मेहंदी तो बहुत कम एज से ही लगाती हूँ। ये नहीं था कि बाल बहुत सी बार तो हो जाता है, आज के टाइम में बच्चे छोटे होते हैं ना तब भी उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो रहे हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पर मेरे बाल सफ़ेद नहीं थे, बल्कि मेरे बालों का ना अजीब सा कलर था। मेरे बाल जो थे तो वो ब्लैक नहीं थे, हल्के येलोइश से अजीब से कलर के बाल थे, जो कि मुझे बहुत बेकार लगते थे, अजीब लगते थे। तो उनका कलर चेंज करने के लिए मैंने मेहंदी लगानी स्टार्ट की थी। और जब मैंने मेहंदी स्टार्ट कर दी तो उसके बाद ये हुआ कि जैसे वक्त के साथ नज़ला झड़ता है, टेंशन से भी कुछ कुछ बाल मेरे एक दो बाल ना वाइट भी होने शुरू हो गए, और होने भी क्या मनहूस, मतलब आगे से ही जो साफ दिखाई दे मांग में ही वो बाल मेरे वाइट होने स्टार्ट हुए। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि ईद थी और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मेहंदी में तो ज़ाहिर है टाइम लगता है, 4 घंटे भिगोने का और फिर 4 घंटे कंपलसरी इसको सिर में रखना भी पड़ता है। तो इतना टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने भी ना कलर मंगाया। मैंने ये दुनिया करती है, चलो मैं भी कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने गार्नियर का या कोई भी कलर कह लो, मैंने कलर मंगाया और मैंने बालों में लगा लिया। यकीन जाने मुझे जब मैंने कलर यूज़ किया था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये महसूस किया था कि मुझे ना, मैंने जैसे फ़ोन यूज़ किया तो मुझे धुंधला-धुंधला दिखाई देने लगा था। फ़ोन तो वरना मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी, मेरी आँखों पे इतना कोई मसला नहीं पड़ा था। मगर मुझे बिल्कुल ये चीज़ 100% लगती है कि हाँ, कलर यूज़ करने से ना मेरी आँखों पे ज़ोर पड़ा था। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, फिर आई बकरा-ईद। बकरा-ईद पे भी मैंने जल्दी के काम की वजह से ना यही किया कि मेहंदी को अवॉइड कर दिया और मैंने कलर दोबारा रिपीट लगा लिया। फिर यकीन जाने कि मुझे बिल्कुल 100% मैं श्योर हो गई कि मेरी आँखों पे जो मसला है वो मोबाइल चलाने से, मतलब मोबाइल को मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं नुकसान देता, मोबाइल भी नुकसान देता है आँखों को, मगर मेन चीज़ थी कि मेरी आँखों को कलर ने बहुत नुकसान दिया। और बाल ये देखे इतनी तेज़ी से वाइट हुए जैसे कि किसी ने पता नहीं मेरे सिर पे क्या डाल दिया। तो बस जब से खैर मैंने 2 बाल लगाया अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद मैंने कलर कभी यूज़ नहीं किया। मैं सिर्फ़ हरी मेहंदी ही लगाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करें, जिन किसी को अपने कलर चेंज करने हों या वाइट बालों के लिए भी लगाते हो ना, तो भी मेहंदी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जी ये मेरे रूम की हो चुकी थी क्लीनिंग, डस्टिंग, तो मैंने सोचा आज छोटा सा क्लिप अपने रूम का भी ले लेती हूँ। वैसे तो मेरे बच्चों ने ना दीवारों का हशर नशर किया हुआ है, कि मैं कहती हूँ जिनके घर में छोटे बच्चे हों ना, वो दीवारों पे पेंट की बजाय सीधा सा टाइल्स लगवा दे, बस छुट्टी। क्योंकि बच्चों ने इतनी कलाकारी दिखानी होती है दीवारों पे जिसकी कोई हद नहीं है, वो मेरे बच्चों ने भी की हुई है। पूरी दीवारों का ना एक कोना ऐसा नहीं छोड़ा हुआ है जहाँ पे स्केच पेन पेंसिल नहीं चलाए हुए हो। बट यहाँ तक कि इवन मैं वैसे तो नेल पेंट कभी लगाती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, पर बाई चांस अगर मैं ले भी आती हूँ शौक किया कि चलो एक आध किसी शादी में लगा लूँगी फिर बाद में रिमूव कर दूँगी,
तो वो लगता मेरे नाखूनों पे कभी नहीं है, मगर मेरे बच्चियाँ वो दीवारों पे ज़रूर पेंट कर देती हैं उसका। तो मैं बना रही थी यहाँ खाने में आलू बैंगन। तो पता है बैंगन मुझे ज़्यादा इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे मगर बैंगन के पकौड़े पसंद हैं, सब्ज़ी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। पर फिर भी मैं कभी-कभी बना लेती हूँ, पर नहीं बनती अच्छी है कि आप ये कहोगे कि भाई बना जब खुद नहीं खाती हो तो हमें क्यों शेयर कर रही हो? नहीं, वैसे मैं खा भी लेती हूँ, मगर हाँ, जैसे पसंद कह दो ना वैसे मुझे नहीं है। तो मगर हस्बैंड बच्चे खा लेते हैं। तो बस ये पता है एक ही बैंगन है ये, 1 पाव का बैंगन है गोल वाला और एक ही बैंगन है और बाकी आलू हैं। तो मैंने ना यहाँ पे ऑयल डाला, ज़ीरा डाला और लहसुन, प्याज और लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, बेसिक जो किचन के थोड़े से मसाले होते हैं वो मसाले डाले। थोड़ा-सा अचार का मसाला डाला, जो घर का अचार होता है आम का, उसका थोड़ा-सा मसाला डाला। मसाले की ग्रेवी की भुनाई, उसके बाद बैंगन और आलू दोनों सब्ज़ी डाल दी। पर हाँ, ये जो बैंगन के डंठल होते हैं ना, ये मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। और बैंगन मैं हमेशा छील कर बनाती हूँ, क्योंकि वो जो छिलके होते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद और मुझे भी नहीं पसंद सब्ज़ी में। तो इसीलिए मैं छील कर बनाती हूँ, तो ये मसाला सा बन जाता है फिर बस। तो ये बस सिंपल सी रेसिपी थी। और बस बाद में लास्ट में जब ये मैंने बन गई थी सब्ज़ी, तो इसमें हरा धनिया शामिल किया और जो थोड़ी बहुत बुनाई रहती थी इसकी बुनाई की, और फिर मैंने इसे दूसरे बर्तन में चेंज कर दिया। तो ज़ोहरा सिस्टर ने मुझे कहा था कि रूबी आप ना डायरेक्ट गैस पे रोटी ना सेका करें, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल ज़ोहरा सिस्टर, मुझे भी पता है, मगर पता है क्या है कि सालों से ऐसे ही रोटी खा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड को ना मतलब कम सिकी हुई रोटी भी नहीं पसंद है। और तवे पे जब रोटी सेकते हैं ना, एक तो पता नहीं क्यों भाई मुझसे तो हो जाती है, एक तो वो बहुत कैड़ी हो जाती है। दूसरी बात है कि वो उतनी अच्छी तरह से जब नहीं सेक पाती ना, तो हस्बैंड को लगता है वो रोटी कच्ची है। वरना मैंने तो यही सुना था कि अगर रोटी फूल गई है ना, उस पे चाहे एक भी निशान ना पड़े रोटी के सिकने का, और अगर रोटी फूल गई है तो समझो वो पक गई है। मगर हस्बैंड को नहीं पसंद आती, बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। तो बस इसी वजह से मुझे डायरेक्ट ना उसी पर सेकना पड़ता है, आँच पर ही सेकना पड़ता है। तो जी चलें, ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ मैंने क्या किया था, आलू बॉईल कर लिए थे, थोड़ा-सा लिया था ऑयल और उसमें डाला था पहले ज़ीरा और हरी मिर्ची और क्या था, हरा धनिया और प्याज। ये तीनों चीज़ें मैंने डाली और बस 1-2 मिनट सौते करके ना मैंने सूखे मसालों में लिया था थोड़ा-सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्ची, बस ये मैंने बेसिक मसाले लिए थे। और हाँ, थोड़ी-सी ली थी मैंने खटाई, जो पिसा हुआ अमचूर पाउडर होता है वो। तो बस इन सबको मैंने अच्छे से 1-2 सेकंड भूना और उसके बाद आलू इसमें शामिल किए और ये स्टफिंग हो गई थी मेरी रेडी। और यहाँ मैंने ना ये मैदा का डो तैयार कर लिया था, उसमें भी मैंने मैदा में थोड़ा-सा ऑयल डाला था, थोड़ी-सी अजवाइन डाली थी, नमक डाला था और इसका एक सख्त डो तैयार कर लिया था, जैसे कि समोसों का होता है इसी तरीके से। तो इसमें आपने बिल्कुल ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि 2 रोटियां बेल लेनी है पहले, बहुत मतलब बारीक करके, जैसे हम रोटी बना रहे होते हैं ना उससे थोड़ी बारीक रोटी, और बस उसको बेल के ऐसे चौकोर कर लो। और उसके बाद में जो अपने आलू की फिलिंग तैयार की है, तो उसको इसके अंदर ना अच्छे से स्प्रेड कर दो, अच्छे से फैला के फिर दोबारा से वो रोटी इसके ऊपर रखो और इसको कट कर लेना है। और बाद में आप लोग आंखों से देखिएगा कि मैंने किस तरीके से उसे शेप दी थी, इस तरीके से शेप देकर और उससे आप फ्राई कर लें। तो बहुत मज़े के बने थे, सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ बहुत मज़े के लगे थे। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा। बच्चों को ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पसंद आ रही होती हैं जो देखने में अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो समोसों में ज़रा ये होता है अच्छी खासी फीलिंग भरी जाती है, इसमें ये होता है कि थोड़ी निकल जाती है, थोड़ी रह जाती है, मगर लगते मज़े के हैं कि ना ही तो बहुत ज़्यादा आलू वाली फीलिंग दे रहे होते हैं समोसों की तरह, और ना ही फीके नमक पारों की तरह लग रहे होते हैं। बहुत अलग सा टेस्ट था और काफ़ी मज़े के लगे थे। तो इस तरीके से बस इसको आप कट कर लें, और कट करने के बाद मैंने शेप कैसे दी थी वो तो अभी आप देख लीजिएगा। और आप लोग भी प्लीज़ बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, अगर कि बशर्ते घर में आलू बॉईल हुए हुए पड़े हों फ्रिज में और कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से बनने वाली चीज़ है।
और पता है मुझे लगता है जैसे नाश्ते में जैसे कोई मेहमान आ जाए ना और नाश्ते में हम नमकीन बिस्किट रखते हैं ना, तो वो लोग इतना शौक से नहीं खाते जितना आप घर की बनी हुई कोई चीज़ रखते हैं ना नाश्ते में, तो मेहमान भी ना उन चीज़ों को ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। और ये जो हम फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं ना, बाहर से रेडीमेड मंगाया सब कुछ और रख दिया, तो उसको ना आने वाला भी इतने शौक से नहीं खा रहा होता। तो जी मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा से, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि रूबी आप ना मतलब जब वीडियो बना रहे होते हो तब अपनी वॉइस में, रियल वॉइस में, मतलब अभी भी रियल तो मेरी अभी भी है, पर उस टाइम बात करते हुए बनाया करें वीडियो, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। अभी ज़रा स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ब्लॉग में इंशाल्लाह इजाफ़ा तो होगा। आखिर मैं बहुत अच्छी रिएक्शनिस्ट हूँ, तो बहुत अच्छी यूट्यूबर भी बन ही जाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस ये थी छोटी सी कुछ रेसिपीज़, छोटा सा मेरा रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं डेली बेसिस पे अभी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे भी करूँ, मगर अभी ये होता है कि 1-2 दिन छोड़कर मैं ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ, जितना होता है। ज़ाहिर है मैं 2 चैनल एक साथ चला रही हूँ। जो मेन चैनल मेरा रिएक्शनिस्ट है, रिएक्शन का चैनल है, तो उस पर भी काम कर रही होती हूँ। तो ये है कि मैं अभी स्टार्टिंग मतलब अपने साथ में, अपने मेन चैनल के साथ में इस चैनल को लेकर चल रही हूँ। इंशाल्लाह देखते हैं, जिस पे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा। अगर मेरी अपनी ब्लॉगिंग पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया तो मैं रिएक्शन छोड़ दूँगी। और वैसे देखो मेरा रियलिटी तो यही है, मेरा सपना जो है, मेरी जो ख्वाहिश थी, तो वो एक यूट्यूबर बनने की तो थी, मगर एक ब्लॉगर के तौर पे, ना कि एक रिएक्शनिस्ट के तौर पे। मैं चाहती थी मेरी खुद की पहचान, ये नहीं कि मैं किसी और के ऊपर बोल कर पहचान बनाऊँ। तो ये बस मेरे दिल की तो यही ख्वाहिश है कि हाँ, मैं बनना तो चाहती थी एक यूट्यूबर ही। तो आगे नसीब देखते हैं कि अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा होगा, होना तो वही है ना, क्योंकि आपकी और मेरे से ज़्यादा बेहतर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है कि हमारी तकदीरों में क्या लिखा है। तो ये छोटी सी रेसिपीज़ थी, छोटा सा मेरा ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें। और हाँ, मैं एक चीज़ से बड़ी नाराज़ हूँ, जितने कमेंट होते हैं उतने लाइक भी नहीं होते। प्लीज़ लाइक तो क्या करें, मेरी हिम्मत, पता है मेरी हौसला अफ़ज़ाई बढ़ती है जब आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मेरी ना हौसला अफ़ज़ाई बढ़ जाती है। तो देखें भाई, ये था फाइनल लुक बनने के बाद। तो ये मैंने सॉस के साथ दिए थे माहिरा को, और फिर बाद में ना मैंने कुछ समोसे भी बनाए थे आलू की स्टफिंग भर के। तो ये हरी चटनी और सॉस के साथ। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है फ़ाइनल लुक कैसा लगा। अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।